आइए आप लोग के बीच में हम बताने जा रहे हैं कि आप एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कैसे करें। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर रेलवे के बारे में और बैंक एसएससी के बारे में थोड़ा बता दें, तो मैं आप लोगों के बताने जा रहा हूं कि रेलवे बैंक की तैयारी किस रणनीति से आपको करना है और कैसे करना है। आइए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि एसएससी में अगर जाना चाहते हैं तो इसका मतलब पहले जानिए। स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन कहने का मतलब होता है कर्मचारी चयन आयोग, और दूसरा होता है बैंक के बारे में आप जान ही रहे हैं बैंक है, और इसमें याद रखें आरआरबी। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी तैयारी करने से पहले इंटर के बाद लग जाओ इसी पर। इसका मतलब सर क्या हुआ, जो बच्चे हमारे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन से जुड़े हैं ऑफलाइन से जुड़े हैं, इस चैनल पे तो आपको मोटिवेट के साथ साथ आपको रास्ता भी बताए जाते हैं, नोट्स भी मिलते रहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट आपको क्या कि जो बच्चे इंटर तैयारी कर रहे हैं, इंटर का पेपर देने के बाद तुरंत से एक रणनीति बनाए उनको क्या करना है। बैंक क्षेत्र में जाना है कि रेलवे के क्षेत्र में जाना है कि एसएससी क्षेत्र में जाना है, उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले इसमें होता है कि आपको यहाँ क्या है, पहला पॉइंट होता है इसमें मैथ। सर क्या तीनों में आता है? रेलवे एसएससी बैंक में मैथ मेन भूमिका होता है। अब कितने बच्चे सोच रहे हैं सर हम मैथ में बहुत कमजोर हैं, हम गिरी विज्ञान से पढ़े हैं, हम बायो लिए थे, तो हम कैसे कर पाएंगे। इतना सोचना नहीं है, वो आपका काम नहीं है। रास्ता तो हम बताएंगे ना, और सिलेबस भी बताएंगे, पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। ठीक, तो मैथ रहता है और दूसरा आता है रीजनिंग। और रीजनिंग में आप लोग वैसे क्लास में लड़ाई झगड़ा करते हुए सीख ही लिए हो चुके हैं ये। ठीक है, तो याद रखना रीजनिंग में क्या आता है कि आपके यहाँ मैथ पूर्ण रूप से रहता है, रीजनिंग रहता है, और रीजनिंग में आपका सिलेबस बताया जाए कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, कौन कौन से नहीं रहेंगे। दूसरा हम आते हैं रेलवे की बात अगर करते तो रेलवे में याद रखिएगा वही चीज, मैथ रीजनिंग हो गया, जो तीनों में जो कॉमन है, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, और जीएस जीके रहेगा। जीके का मतलब सर जनरल नॉलेज, और जीएस का मतलब जनरल साइंस। ठीक है, तो दोनों मिक्स करके रहेगा। अब उसके बाद अदर एक सब्जेक्ट आता है जो बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। इन पेपरों में हिंदी नहीं आता है, हिंदी नहीं रहेगा। ठीक, इसमें आपका सिर्फ मैथ रीजनिंग और जीएस रहेगा। इसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश रहेगा, इसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस रहेगा। मतलब मैथ रीजनिंग जीएस सब में रहेगा, इंग्लिश कहीं पे रहेगा कहीं पे नहीं रहेगा। अब इसकी तैयारी करने के लिए कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा सर, कैसे पढ़ना पड़ेगा, तो आपको मार्केट से कोई बुक खरीदना नहीं है, ना जीएस के लिए, ना मैथ के लिए, ना याद रखिएगा कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं है। आपको मैथ के लिए सिर्फ नोट्स बनाना है। ठीक है, कैसे नोट्स बनाएं और किस प्रकार से इसकी तैयारी करें। रीजनिंग का मैथ नोट्स का, रीजनिंग मैथ और जीएस का जो भी होगा इस सब का आप नोट्स बनाएंगे। एकदम जीरो लेवल से क्लास शुरू करने वाले हैं, और आप लोग एक पूर्ण रूप से नोट्स बेस्ट से बेस्ट बनाएं। और अगर कहीं भी आपको कहीं डाउट होता है तो आपको मैं गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा कैसे आपको आगे चलना है, बढ़ना है। ठीक है, कोई याद रखिएगा किसी तैयारी में जाने से पहले क्षेत्र में, पहले उसके बारे में सोचिए विचारिए, तब उस पर कदम रखिए। अब आपको इस क्षेत्र में ले चल रहे हैं तो आपको हम बताते चल रहे हैं सैलरी कितना होगा, क्या होगा, वो बात की बात होगा। ठीक है, काफी बच्चे बोले सैलरी इसके लिए नहीं, पहले आप वहां पोस्टेड होइए, वहां पहुंचिए। ठीक, फिर रहा मैथ एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करने के लिए इंटर का पेपर जैसे खत्म होगा उसके बाद तुरंत आप लग जाएं, 100% सिलेक्शन होगा। ठीक, इस बात को याद रखेगा। अब आपको कैसे नोट्स बनाना क्या होगा, वो किताब कोई नहीं खरीदना, हम आपको चैनल पे मैथ रीजनिंग जीएस जीके सब क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट्स भी बन जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, और जीवन में याद रखें सबसे बड़ा होता है क्या, धैर्य। जीवन में सबसे बड़ा अगर धन की बात अगर करें तो धैर्य सबसे बड़ा धन होता है। जिस इंसान के पास धैर्य होता है तभी वो धन पाता है। ठीक है, ठीक,
अब आराम की नौकरी का मतलब ही समझ लीजिए क्या होता है कि जैसे एक बेचारा मजदूर होता है, वो बेचारा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता है, तब भी लोग कहते हैं कि कल से आप मत आइए, आप बहुत कम काम किए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जाने के बाद आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, और ऑफिस में काम बैठ के करना है तो उसमें याद रखिएगा आपको कौन सा धूप में काम करना है। बैंक का काम करेंगे, कूलर एसी जो भी पंखा लगा है आप बैठ के काम करते रहिएगा। टाइम टू टाइम जो दीपावली, होली, मुहर्रम, ईद, बकरीद का जो छुट्टी मिलेगा वो आपको भी मिलेगा, अदर को मिलेगा। लेकिन प्राइवेट के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो याद रखिएगा आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज होली है तो आज बंद कर देंगे तो आपको उस दिन का काम नहीं करेंगे तो उस दिन का पैसा भी नहीं पाएंगे। अभी से हमारे जितने बच्चे हैं जो बहुत कमजोर हैं, एक बार वो जुड़कर जरूर देखें, ठीक है। अगर आपके अंदर लगन है तो अंगूठा टेक भी बच्चा पहुंच जाएगा, ये भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर आरओ की तैयारी कैसे होगा, नीट की तैयारी कैसे होगा, वीडियो की तैयारी कैसे करेंगे, जेई कैसे बने सर, पुलिस में कैसे जाएं, आरपीएफ में कैसे जाएं, सीआरपीएफ में कैसे जाएं, ठीक है, बीएसएफ में कैसे जाएं, अग्निवीर में कैसे तैयारी करें, ठीक है, सब बताते हैं। बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए जिससे क्लास शुरू कर देते हैं एकदम, ठीक है।